बृहस्पति देव ग्रहों की कैबिनेट में मंत्री का दर्जा पाते हैं और सूर्य देव तो राजा हैं ही। ये दोनों ग्रह आने वाले समय में पहले गंडांत जोन में जाने वाले हैं और उसके बाद फिर राहु के साथ मेष राशि में जाने वाले हैं। तो आज इसी की हम बात करेंगे। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो लाइव यूट्यूब का चैनल। दोस्तों, गंडांत क्या होता है, पहले ये आपके मन में बात होगी, तो पहले उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, गंडांत 12 राशियों में वो स्थान है जहां पर एक जल तत्व राशि और एक अग्नि तत्व राशि का मिलन होता है और इस तरह के 3 स्थान पाए जाते हैं हमारी 12 राशियों में। पहला स्थान होता है जो कि मीन राशि और मेष राशि का जंक्शन पॉइंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं, मीन राशि जल तत्व राशि है और मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। दूसरे नंबर पर आता है कर्क राशि और सिंह राशि का जंक्शन पॉइंट, क्योंकि कर्क जल तत्व राशि है और सिंह अग्नि तत्व राशि है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आता है वृश्चिक जल तत्व राशि और धनु अग्नि तत्व राशि का जंक्शन पॉइंट। जल तत्व राशि के अंतिम नक्षत्र का अंतिम चरण और अग्नि तत्व राशि के प्रथम नक्षत्र का प्रथम चरण, इस जगह पर, इसी को हम गंडांत पॉइंट कहते हैं। और इस जगह पर जब कोई ग्रह गोचर करता है तो वो काफी दुविधा में फंसता है, अड़चन में फंसता है, क्योंकि ये जो स्थान है ये दिक्कत वाला स्थान, परेशानी वाला स्थान माना जाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जल में आप मूव कर रहे हैं और अचानक फिर अग्नि का क्षेत्र आपको मिल जाए तो एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को भी लगेगा, उसी तरह से प्लैनेट्स को भी एडजस्ट करने में समय लगता है, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। और इसीलिए ये ज्योतिष में इस क्षेत्र को बड़ा महत्व दिया गया है। और गुरु, जैसा कि हम जानते हैं कि मीन राशि के अंतिम भाग में चल रहे हैं और 8 अप्रैल से ही ये मीन राशि के रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में ट्रांजिट इनने शुरू कर दिया है और 6 मई तक ये रहेंगे मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण तक। तो ये जो गंडांत जोन है उसमें बृहस्पति देव 8 अप्रैल से लेकर के और 6 मई तक रहने वाले हैं। तो ये जो समय है, बृहस्पति की ये जो जर्नी है, मंत्री की ये जो जर्नी है, वो बड़ी ही परेशानी कारक रहने वाली है। और सूर्य देव भी इसी तरह से लगभग अप्रैल के मध्य में से लेके अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक इस जोन को क्रॉस करेंगे। तो इसका प्रभाव क्या होगा, आइए पहले इसकी विवेचना करते हैं। दोस्तों, गंडांत जोन जो होता है, गंडांत क्षेत्र जो होता है, वो कंफ्यूजन का क्षेत्र होता है। क्योंकि जल तत्व से आप अग्नि तत्व में मूव करते हैं तो वहां पर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, वहां पर क्लैरिटी की प्रॉब्लम होती है, वहां पर डिसीजन गलत होने की प्रॉब्लम होती है। तो जब बृहस्पति देव इस जोन से निकलने वाले हैं और सूर्य देव भी निकलेंगे अप्रैल के लगभग मध्य भाग से लेके तीसरे हफ्ते तक, तो इस समय जो मंत्री हो या राजा हो, उनको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है। गलत निर्णय उनसे हो सकते हैं, गलत सलाह पर, गलत डेटाबेस पे वो निर्णय ले सकते हैं। पहला खतरा ये है। युद्ध और ज्यादा भड़कने का खतरा भी निश्चित रूप से इस समय पर दिखाई देता है। इसके अलावा बृहस्पति देव, जैसा कि हम जानते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के सबसे प्रमुख ग्रह हैं और उनका गंडांत में जाना, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ गलत डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ गलत खबरें उड़ सकती हैं जिसके कारण शेयर मार्केट क्रैश कर जाए, फाइनेंशियल एक हैवॉक की स्थिति बन जाए या फाइनेंशियली लोग परेशान हो जाएं। इस तरह की कोई भी परिस्थिति, इस तरह की कोई भी खबर आ सकती है ऐसे समय में। हमारे और आपके जीवन में भी ये समय निश्चित रूप से आ रहा है और
इसमें की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि बृहस्पति देव गंडांत में जा रहे हैं, इसलिए हमको कोई भी बड़ा निर्णय अभी टाल देना चाहिए। खास करके अगर आप कोई बहुत बड़े पैसे का इन्वेस्टमेंट का कोई निर्णय ले रहे हो, कोई नया काम धंधा शुरू कर रहे हो, तो उसको इस पीरियड में यानी कि 8 अप्रैल से लेकर के 6 मई का जो समय है उसमें तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ गलत निर्णय आपसे हो सकते हैं। हालांकि इसमें बीच में एक बहुत ही शुभ तिथि, शुद्ध तिथि भी आ रही है, जो कि है अक्षय तृतीया की तिथि। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया को मैं पर्सनली बहुत महत्व देता हूं, और मैं इसलिए महत्व देता हूं क्योंकि उस दिन चंद्रमा उच्च के होते हैं और अपने सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में संचरण करते हैं। सूर्य देव उच्च के होते हैं, और सूर्य देव भी अपने प्रबल रूप में सबसे अच्छे गुणों में होते हैं। साथ ही चंद्रमा का के ऊपर, सूर्य के ऊपर अन्य शुभ प्रभाव भी पाए जाते हैं। तृतीया तिथि होती है, तिथि भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से बहुत सारे शुभताओं के का समुच्चय है अक्षय तृतीया, और इसीलिए उसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। लेकिन इस बार अक्षय तृतीया जो है वो ऐसे समय में पड़ रही है जब बृहस्पति गंडांत जोन में होंगे और कंबस्ट भी होंगे, अस्त भी होंगे। तो इस समय आप किसी भी बड़े कार्य का को शुरू करने के बारे में न सोचें। विवाह आदि भी अगर टाल सकें तो जरूर टाल दें इस बार अक्षय तृतीया पे। तो दोस्तों, ये बृहस्पति का गंडांत जोन में संचरण हमारे बुद्धि और विवेक पे अपना असर डालेगा, क्योंकि ज्ञान और विवेक के ग्रह हैं बृहस्पति। सही और गलत की पहचान कराने वाले ग्रह हैं बृहस्पति। बच्चों को बाहर छोड़ने वगैरह की स्थिति अगर है, उस पर भी ध्यान दें। कई लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर छोड़ते हैं, छोड़ना चाहते हैं इस समय पर, तो इस समय को आप अवॉइड करें। ये समय बृहस्पति के साथ किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंटेशन करने का नहीं है। और बृहस्पति के साथ से मेरा तात्पर्य है, बृहस्पति जिन चीजों के कारक हैं, जैसे धन के कारक हैं बृहस्पति, संतान के कारक हैं बृहस्पति, पारिवारिक सुख के कारक हैं बृहस्पति, इन सभी चीजों में किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंटेशन मत कीजिएगा इस समय पे, वरना बड़ा झटका आपको लग सकता है। इसी प्रकार सूर्य देव का भी संचरण होने वाला है इस गंडांत जोन में। और सूर्य तो जैसा कि हम जानते हैं उच्च पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं, और उच्च पद प्रतिष्ठा यदि आपको कहीं पे ज्वाइन करना है तो इस समय पर उसको अवॉइड करें, क्योंकि अदरवाइज वो ज्वाइनिंग आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकती है। तो ये जो समय रहेगा, खास करके अप्रैल के मध्य से लेके तीसरे चौथे हफ्ते तक का, इस समय पर आप कोई बड़ा डिसीजन रिगार्डिंग योर ज्वाइनिंग, रिगार्डिंग नौकरी ज्वाइन करना हो, ट्रांसफर होने के बाद कहीं ज्वाइन करना हो, या कोई नया व्यापार शुरू करना हो, उसके लिए बिल्कुल आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये समय आपको आगे समस्याएं देगा। जहां भी आप ज्वाइन करेंगे वहां पे अस्थिर रहेंगे, जहां पे आप ज्वाइन करेंगे वहां तरह तरह की समस्याएं आएंगी। व्यापार शुरू करेंगे उसमें तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, गंडांत का मतलब होता है गांठ का पड़ना एक तरह से। तो संबंधों में इस समय पे गांठ पड़ सकती है, यानी संबंध खराब हो सकते हैं, खास करके बृहस्पति और सूर्य के गंडांत जोन में जाने से। तो आपका अपने बच्चों के साथ, संतान के साथ संबंध खराब हो सकता है, पिता के साथ संबंध खराब हो सकता है संतान का, और मंत्रियों का आपस में संबंध खराब हो सकता है, मंत्रियों का राजा के साथ संबंध खराब हो सकता है। ये हम सारी दुनिया के बारे में कह रहे हैं, देश और दुनिया सभी पे इसका प्रभाव पड़ सकता है कि युद्ध जो भड़क रहा है ऑलरेडी, वो और भी ज्यादा भड़क सकता है। कोई बड़ा डिसीजन जो कि युद्ध से संबंधित हो, यानी कि कहीं पे अटैक से संबंधित हो, वो गलत हो सकता है राष्ट्राध्यक्षों का। और गलत से मेरा तात्पर्य है कोई ऐसा निर्णय जो उन्हें नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसा विस्फोटक निर्णय, कोई ऐसा खराब निर्णय वो ले सकते हैं इस समय पर।
तो युद्ध के मामले में ये परेशानीदायक समय है और भड़कने की का खतरा है उसके। और दूसरी बात कि इस समय पर जो जन आंदोलन है वो भी कई जगहों पे लोगों को परेशान कर सकता है। विश्व में कई देशों में जन आंदोलन की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। तो ये दो बातें मुझे लगता है कि इस गंडान जोन में गुरु और सूर्य के जाने से हो सकती है। साथ ही भूकंप और सुनामी के बारे में तो हमने पहले भी प्रेडिक्शन दिया हुआ है अलग से एक वीडियो में। तो ये जो समय है नेचुरल कैलेमिटीज के मामले में विशेष करके जल से संबंधित समस्याएं त्रासदियां आ सकती हैं और अग्नि से संबंधित त्रासदी भी परेशान कर सकती है दुनिया को। फॉरेस्ट फायर हो, सुनामी हो, इस तरह की परिस्थितियां दुनिया में कहीं ना कहीं पे अपना आतंक मचा सकती हैं। तो भूकंप से, सुनामी से और लार्ज स्केल फायर से हमको सावधान रहने की जरूरत है। और सूर्य की वजह से जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, जो लोग मरीज हैं हार्ट एलिमेंट्स के, उनको अपना ध्यान रखना है। गुरु की वजह से जो लोग लीवर की बीमारियों से संबंधित हैं, जिनको लीवर की बीमारी है, उनको अपना ध्यान रखना है। थायराइड की समस्या जिनको है उनको अपना ध्यान रखना है। ये सब प्रॉब्लम्स दोस्तों बढ़ जाएंगी अभी इस समय पर। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गुरु और सूर्य के गंडांत में जाने से जो समस्याएं हमारे आपके जीवन में आ सकती हैं उनकी एक आउटलाइन मैंने आपको देने का प्रयास किया और आपका समय शुभ हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।